जय श्री राम, जय राधे श्याम, जस करे भगवान से नागराजा। गणेश, लक्ष्मी, समस्त देवी देवताओं के लिए कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार इस प्रकार अपने पिता को दुखित देख गौकर्ण कहने लगा कि हे पिताजी, यह संसार दुख का सागर है। इसमें दुख के और कोई सुख नहीं। इसी संसार के चक्कर में पड़कर आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया सुख नहीं पाया। सो आप इस संसारी माया मोह छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करो, जिससे आपको सुख और मोक्ष मिले। क्योंकि संसार के माया चक्कर में फंसकर प्राणी अवश्य नर्क भोगता है। जब ज़्यादा माया मोह में पड़ता है वो नर्क जरूर जाता है, झूठ पाखंडी जाता है और नर्क अवश्य भोगता है। इस प्रकार गोकर्ण की बात सुनने से ब्राह्मण को ज्ञान हो गया और उसने उसी समय घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया तथा वहाँ जाकर परमेश्वर का भजन करने लगा और कुछ समय के बाद अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब सुत जी कहने लगा, सुत जी सनकादिक ऋषि स्वरों को बताया कि उस आत्मादेव ब्राह्मण ने वन चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगा। कुछ दिन तो उसकी माता ने दरबा देने का बहाना बताया है, परंतु अंत में जब उसके पास दरबा नहीं मिला तो उसको कुछ दरबा दिया। रोज पीटना पड़ेगा। जब उसको दरबा न मिलेगा तो पीटना पड़ेगा, जरूर पीटना पड़ेगा। किंतु पीटना पड़ेगा। किंतु उसके पास कुछ दरबा था, वही था नहीं है। चिंता एक दिन रात वह किसी कुआं में गिरकर ठंडी हो गई। तदंतर अपने भाई के इन कुकर्मों से तंग आकर गोकर्ण ज्ञानी था और महात्मा था। सदा संतोष धारण कर भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति लगा रखता था और मित्र तथा शत्रु एक समान समझता था। गोकर्ण मित्र तथा शत्रु को एक समान समझता था। गोकर्ण के घर के चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। नित्य प्रति चोरी ठगी आदि कुकर्म करके बहुत धन इकट्ठा करते थे। वैश्यों को देकर दिन रात वृत्तांत की यह चोरी कर रहे। बहुत सा दरबा लाकर अपनी प्रीतम वैश्या को देता है। तदंतर जब वह गहरी नींद सो गए तो वैश्य के घर वालों ने सोचा कि यह नित्य चोरी करता है।
नित्य चोरी करता है, ठगी करके हमको धन लाकर देता है, सो एक दिन यह अवश्य पकड़ जाएंगे जा अवश्य पकड़ जाकर फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। और हम लोगों को भी कम से कम जेल की हवा तो अवश्य खानी पड़ेगी। इसलिए इसको अभी से ही क्यों मौत की घाट उतार दिया जाए, जिससे सदा के लिए सुख सुख से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सोच उन्होंने उसके गले में रस्सी डालकर लटका दिया और नीचे से अग्नि लगाकर उसको सदा के लिए मौत की गोद में सुला दिया तथा उसी की लाश को जमीन में गाड़कर अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ लोगों से उसका विदेश जाने का दिखावा कर दिया। अर्थात ठीक कहा है, अर्थात दुआ लिखा है ना, अर्थात ठीक कहा है, दुआ है। वैश्यों से प्रीति पुनी, सुख चाहता होवे शोक, धन 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 तन तन धन मान गवाए नष्ट होवे परलोक, तन धन मान गवाए नष्ट होवे परलोक है। वाणी अमृत रूप का ले धन इज्जत जीव वैश्या का संसार में देखे किसने प्रीत, बिना दरवे के प्रीति ना वैश्या सुनो यार, बिना दरवे के ना वैश्या सुनो यार। जब पैसा न पाए तो देती जुट्टो हजार, जब पैसा ना मिले पराया स्त्री को, पराया और ये औरत को तो देते जुट्टे हजार। ये लिखा है धुंधकारी के नाम के। जय सीताराम।